नमस्कार शिक्षक साथियों। आजकल एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक वर्तमान में चल रहा है, प्रिंट सामग्री जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमें विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उस प्रिंट सामग्री की पूरी सूची आपने देखी भी होगी, आपकी पीडीएफ मिला होगा। अगर नहीं देखा हो तो ये देखिए, इस सूची का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ में अवेलेबल होगा, संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका साथी विजय नारायण गर्ग। इस सामग्री की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से आपको कुल 37 सामग्रियां हैं, जिसकी कुल संख्या 102 होगी। 37 प्रकार की सामग्रियां हैं। उन सामग्रियों में कुछ तो आप देख के समझ जाओगे कैसे यूज करना है, कुछ सामग्री को तो दीवारों पे चस्पा करना है और कुछ सामग्री को अपनी अलमारी में रखना है। जब गतिविधि आप कराएं तब उसका इस्तेमाल करना है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आपको पहले से ही ज्ञात होगा कि 2 चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, भाषा और गणित। तो इन्हीं 2 की प्रिंट सामग्री है, जिसमें भाषा के 20 चार्ट हैं और गणित के 17 प्रकार के चार्ट हैं। आप शिक्षकों को इन चार्टों को समझने में नाम से कठिनाई न हो, इसलिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। आप सबके सामने इन चार्टों को पहचानने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जो आप ध्यान से देखेंगे। मैं इस लिस्ट को बार बार नहीं दिखाऊंगा, अगर आप पीडीएफ में मिलान करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद इसमें बताऊंगा कि कौन चार्ट किस टाइप का दिखता है, ताकि आपको पहचानने में असुविधा ना हो। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हैं। तो पहला मैं शुरुआत करता हूँ। एक एक चार्ट को मैं आपके सामने प्रदर्शित करूँगा, ताकि आप आसानी से समझ पाएँ कि किस चार्ट में कैसा है, कैसे उसको यूज करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास 5 कविता चार्ट हैं, जिसमें पहला चार्ट है चींटी। चींटी का चार्ट है, मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। ऐसा चार्ट होगा चींटी, आप देख सकते हैं। ये चार्ट है चींटी का। इसमें लिखा होगा, चींटी पर कविता लिखी हुई है, उस पर कुछ आकर्षक चित्र बने हुए हैं। इस चार्ट के उपरांत दूसरा चार्ट क्रम में है, उसी पीडीएफ के जो क्रम में है, अलमारी। वो ऐसे दिखता है। आपके चित्र में किनारे अलमारी बनी हुई है और इस पर एक कविता दिखाई दे रही है। इस अलमारी पे आप देख सकते हैं, फर्श से अलमारी है, वो बच्ची देख रही है अलमारी पे सामान, अपने टॉयस वगैरह। ये चित्र अलमारी का है, जो कविता को चित्र के चार्ट के रूप में है। फिर तीसरा चार्ट आता है हाथी। वो आपको ऐसे दिखेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि पहचानने में भूल हो। एक तीसरा क्रमांक है कविता हाथी। इसके बाद चौथी कविता के रूप में है काशी फल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये काशी फल है, काशी फल चार्ट के रूप में। इसके बाद 5वां कविता चार्ट है बरसात। ऐसे ये बरसात का चित्र है, आप देख सकते हैं। इसमें बरसात में बच्चे क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं छात्र के साथ में। तो ये बरसात है। इसके बाद ये कविता पोस्टर समाप्त हो जाते हैं और कहानियों के पोस्टर शुरू होते हैं। इसमें से पहली कहानी है भाषा के अंतर्गत पतंग और बकरी। ये आप देखेंगे, पतंग और बकरी। फिर दूसरा इसके बाद आता है क्रमांक में 2 चींटी। 2 चींटी नाम की कहानी है, आप ऐसे देखेंगे इसको। ये 2 चींटी, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। कठिनाई उन चीज़ों पर आती है जिस पर लिखा ना हो कि चार्ट किस चीज़ का है। तीसरी कहानी आती है राम सहाय की साइकिल। आप ऐसे देख सकते हैं, राम सहाय की साइकिल। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। मेढक का गाना, ये आपकी चौथी कहानी चित्र है, कहानी पोस्टर है, मेढक का गाना। आपने ई पाठशाला में, यूट्यूब में, दीक्षा में आपने इन सब चीज़ों को देख चुके हैं इसके पहले भी। बस ये अब प्रिंट रिच आपके विद्यालय प्रांगण को सजाने के लिए और बच्चों को रुचि पैदा करने के लिए। ये आखिरी कहानी चित्रण है, जिसका नाम है भालू और मदारी। इसका भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से 5 की कविता की और 5 कहानी के पोस्टर हैं। और इन कहानी पोस्टरों को या कविता पोस्टरों को जिसमें लिखा हुआ है
आपको दीवालों पर चस्पा करना है। किस कक्षा में चस्पा करना है ये उस लिस्ट में दिया होगा। कक्षा 1 और में ही और 2 में और 3 में किस कक्षा में कौन सी कहानी को चिपकाना है। हर विद्यालय में 2 उपलब्ध कराई गई हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद कुछ हमारे पास चित्र हैं जिनको हमें गतिविधि के रूप में प्रयोग करना है। मैं उनमें से कुछ पहचान बता देता हूँ, आपके लिए सुविधा होगी। जैसे पहला चित्र आता है हमारे पास ये, जैसे आप देखने में समझ रहे होंगे दंगल का चित्र है, कुश्ती का चित्र है, आपके दीक्षा में आ चुका है इसके पहले भी, और बच्चों को दिखाकर उसको समझाना है कि इसमें क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देंगे चित्र के अनुसार। जब इसका प्रयोग करें तब गतिविधि दिखा के आपको वापस रख देना अलमारी पे। पहले जो मैंने 10 बताया वो आपको चस्पा करना है कक्षा के अनुसार जो लिस्ट में दिया हुआ है। फिर इसके बाद कुश्ती के बाद चित्र आता है ये चित्र है मेला का। आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, फिर भी शायद आपको कोई समस्या हो तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, आप पहचान जाएंगे। फिर इसके बाद अगला पोस्टर आता है, आप देख पा रहे होंगे होली का। तो ये अगला पोस्टर है होली का, आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। ये सारे पोस्टर आपको प्राइमरी में इस्तेमाल करने हैं, जूनियर में नहीं। कक्षा 1 और 2, 3 के लिए है। फिर ये चौथा पोस्टर है खेत का माहौल है, तो खेत का चित्र है। इस चित्र में कैसे क्या हो रहा है बच्चे खुद बताएंगे आप जब पूछोगे गतिविधि के माध्यम से। फिर इसके बाद अगला आता है पोस्टर, ये है ट्रैफिक पोस्टर। आप देख सकते हैं इस पोस्टर का नाम है चित्र ट्रैफिक। इस ट्रैफिक में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन रुका है, ये सब बच्चे खुद बताएंगे जब आप गतिविधि के माध्यम से कराएंगे। इसके बाद अगला चित्र आता है, आप देख पा रहे होंगे इसमें पूरा माहौल है बाजार का। कौन क्या खरीद रहा है, कैसे कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। इस चित्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, ये गांव का माहौल है। गांव में कौन किस तरह से क्या करता रहता है, इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। आपको 10 मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है और 10 चित्र ऐसे मिले हुए हैं जिसमें लिखा नहीं है। इसको आप देख सकते हैं, ये खेल का चित्र है। इन सभी को आपको गतिविधि कराना है और गतिविधि के उपरांत पुनः अपनी अलमारी में सुरक्षित रख देना है, जिससे भविष्य में फिर से गतिविधि कराई जा सके और कम से कम धन का हानि हो। ये एक चित्र बरसात का है। बरसात के चित्र से आप भी समझ पा रहे होंगे कि इसमें कैसे क्या करना है। मैं सिर्फ पहचान के लिए बता रहा हूँ, हिंदी में तो आप आसानी से समझ जाएंगे, कुछ गणित में हो सकता है सुविधा हो इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। ये चित्र आता है घाट का चित्र। तो इस प्रकार से 10 हमारे पास मूक चित्र है। मूक चित्र का मतलब कि वो बोल नहीं रहे, उस पर कुछ लिखा नहीं है, खाली आपको उसके हिसाब से इमेजिनेशन करना है और बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करना है। तो भाषा में 10 लिखित हैं और 10 चित्र वाले हैं। 10 में से 10 चित्र वालों को अपने पास रखना है और जो 10 लिखित हैं उसमें से 5 कहानी पोस्टर हैं और 5 कविता पोस्टर हैं। उनको अपनी कक्षा के अनुसार उस तालिका में दिया होगा, उस कक्षा के अनुसार आपको उस पर चस्पा करना है। तो इस प्रकार भाषा के 20 चित्र आपके स्पष्ट हो गए। अब नंबर आता है गणित का। तो गणित में सूची में दिया हुआ है चार्ट प्री नंबर कॉन्सेप्ट। अब ये प्री नंबर कॉन्सेप्ट है क्या? इन कॉन्सेप्टों को हमको नंबर नहीं बताना है, संख्या की बात नहीं करनी है, सिर्फ उनके मन में एक अवधारणा स्पष्ट करनी है। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट, जिसमें 4 चार्ट हैं। इस चार्ट को आप देख पा रहे होंगे, इसमें मोटा और पतला और एक अनेक या कम ज़्यादा का जिक्र किया गया है। इसमें संख्या का कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ मोटा पतला एक अवधारणा बच्चे के मन में बनानी है। इस चार्ट का भी उपयोग करना है और इसको दीवार पे चस्पा करना है। अभी उन चार्ट की लिस्ट दिखा रहा हूँ गणित में जो दीवार पे चस्पा करना है। कक्षा आपकी उस लिस्ट में दी हुई है, आप देख सकते हैं कक्षाओं में। ये पहला चार्ट है प्री कॉन्सेप्ट का। फिर दूसरा चार्ट है दूर पास और ऊपर नीचे की समझ विकसित करने के लिए। ये दूसरा चार्ट है। इस चार्ट को आप दिखाएंगे, दिखाना नहीं है, बच्चों को कक्षा में चस्पा कर देना है। जिस कक्षा के लिए उपयुक्त है वो लिस्ट में दिया हुआ है। ये सब प्री कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं।
इसमें सबसे लंबा कौन है और हल्का और भारी, इनके चित्र चार्ट हैं। इसको आप जब दीवार में चस्पा करेंगे बच्चे अनुमान लगाएंगे, देखेंगे कि हाँ भाई कौन सा हल्का कौन सा भारी, एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में सेट होगा। ये भी प्री नंबर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। फिर एक ये आता है अंदर बाहर और दाहिने और बाएं का जिक्र। इस चार्ट के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि इसमें नंबर का प्रयोग नहीं है, केवल अवधारणा स्पष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से आप गणित की सूची में 4 का चार्ट हैं जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट हैं। प्रत्येक विद्यालय को 2 देना है और कक्षा के अनुरूप उन्हें लगाना है। इसके बाद आता है मापन की अवधारणा का चार्ट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो चार्ट है ये मापन की अवधारणा विकसित करता है। फिलहाल हमें अभी हमारे उपलब्ध सामग्री में से इसका एक ही चार्ट मिला है, जबकि सूची में 2 चार्ट है या दूसरा है उसके बारे में जिक्र कर दिया जाएगा। तो ये होगी मापन की अवधारणा का चित्र। इसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर कैसे डेवलप होते हैं, किस प्रकार से गिनना होता है, उस नंबर सिस्टम के लिए जो चार्ट है वो कुछ ऐसा होगा। इसमें आप देख सकते हैं बच्चे इसमें अवधारणा बनाएंगे, कितने गुब्बारे हैं, कितने लड्डू हैं, कितनी मुर्गियां हैं या हंस हैं, जो भी बना है चित्र में पक्षी है। इसमें बच्चे नंबर की अवधारणा को स्पष्ट समझेंगे, इसलिए ये चार्ट है ये आपको पर्याप्त मात्रा में स्कूल में दिया गया होगा या मिलेगा। इसके बाद आता है डाटा हैंडलिंग चार्ट। डाटा हैंडलिंग चार्ट के अंतर्गत डाटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, वैसी चीज़ें हैं और वो आप देख सकते होंगे। डाटा हैंडलिंग में हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो डाटा हैंडलिंग में ये जोड़ और घटाव के लिए एक चित्र आया हुआ है, आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं कि डाटा हैंडलिंग चार्ट जो इस क्रमांक में 26 नंबर पर दिया हुआ है, ये डाटा हैंडलिंग चार्ट के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में भाग की अवधारणा का भी समझना है और इस भाग की अवधारणा समझने के लिए जो चार्ट है ये भी डाटा हैंडलिंग चार्ट 2 के अंतर्गत 29 क्रमांक में है, आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद एक आता है चार्ट ज्योमेट्री, जिसमें 2D और 3D आकार की ज्योमेट्री का जिक्र किया गया है। आप इस वीडियो को आसानी से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट ज्योमेट्री के रूप में इसका उपयोग करना है। ये जितने भी चार्ट हैं अब तक मैंने दिखाए, ये सब आपको क्रम से अपने कक्षा के अनुरूप विद्यालयों में चस्पा करना है। आप देख सकते हैं इस सूची में विद्यालय में चस्पा करने वाले 1 से लेकर 10 तक भाषा में और 21 से लेकर के 30 तक 10 चार्ट गणित में है जो विद्यालय में चस्पा करना है। इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे चार्ट की चार्ट करते हैं। एक आपको कार्ड दिया हो गया होगा ऐसे, 31 नंबर पर इसकी लिखा हुआ है, इसको कहते हैं 1 से 9 संख्या कार्ड। इनको गिनने के आधार पर संख्या को कैसे निरूपित करते हैं, ये गतिविधि कराने के लिए चार्ट है, इसे का नाम है 1 से 9 संख्या कार्ड। फिर एक चार्ट है जोड़ के लिए चार्ट, आप इसको भी देख पाएंगे क्रमांक नंबर 32 में। वो चार्ट कुछ ऐसा होगा, उसमें जोड़ व कॉन्सेप्ट सीखने के लिए उपयोग किया गया है। आप इसको आसानी से गतिविधि कराने के उपरांत वापस रख सकते हैं। फिर गिनती कार्ड है, गिनती सीखने के लिए एक बोर्ड निर्माण है, ये भी आपके पास कार्ड के रूप में रहेगा और आपके ऑफिस के अंदर रहेगा, अलमारी में रहेगा, बच्चों के कक्षाओं में चस्पा नहीं होगा। अवधारणा बोर्ड, गणित का अवधारणा बोर्ड, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसके प्रयोग पर कैसे क्या करना है, ये आगामी तरीके पे आपको लगातार सूचना मिलती रहेगी, नए नए वीडियो पे आते रहेंगे, या आपको प्रशिक्षण देके इस चीज़ को बताया जाएगा। फिर स्थानीय मान की अवधारणा समझने के लिए एक चार्ट ऐसा है, ये स्थानीय मान की अवधारणा का है। इसको भी आपको अपनी कक्षा में चस्पा नहीं करना, ये अलमारी में रखा जाएगा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद। फिर एक गुणा के लिए चार्ट है, ये गुणा के लिए चार्ट है, ये क्रमांक नंबर 36 में अंकित है। इस चार्ट से आधार पर हम गुणा को सिखा सकते हैं बच्चों को, बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल करेंगे या प्रशिक्षण के उपरांत सीख जाएंगे। इसके बाद संख्या चार्ट है और ये ऐसे दिखता है। इन सभी चार्टों की पहचान आप ढंग से कर लीजिए। संख्या चार्ट ऐसे है, इसका उपयोग आप आसानी से जानते होंगे या सीख जाएंगे समय के उपरांत। तो इस प्रकार से इस 37 लिस्ट में से मैंने 36 का आंकलन किया। मापन का एक चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मैं नहीं बता सका, उसके लिए मुझे खेद है।
और आप आसानी से उम्मीद है समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों को। हिंदी यानी भाषा और गणित में जो चार्ट दिए गए हैं, भाषा के 20 चार्ट हैं, गणित के 17 चार्ट हैं। भाषा में 10 चार्ट को कक्षाओं में चिपकाना है कक्षा के अनुरूप, और गणित में 10 चार्ट को कक्षा के अनुरूप कक्षाओं में चिपकाना है। बाकी जो 17 कार्ड हैं वो आपको अपने भंडारण में, अपने स्टॉक में सुरक्षित रखना है TLM के साथ में। और जब कक्षा में पढ़ाने का मौका मिले आप पढ़ाइएगा, जब मौका ना मिले उसको सुरक्षित रख दीजिएगा। इस प्रकार से वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शिक्षक साथी विजय नारायण गर्ग, प्राथमिक विद्यालय खड़िया, मेहपुरवा, जनपद बहराइच। नमस्कार।